जी, जी, हेलो जी, जी, वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम अपना जी, अपना नकवी भाई को। जी, 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 अच्छा वालेकुम सिस्टर सलाम। देखिए बात ये है कि आपने जो टॉपिक रखा है बहुत अच्छा रखा है। ये तो आपको बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाएगा नकवी साहब जी, कि जी। किसके पास लोग ज़्यादा हैं। क्योंकि आप ये देखें ना कि जब इनके पास लोग नहीं हुए, कल उन्होंने हंगामा कर दिया जी। पार्लियामेंट में। हाँ। आज उन्होंने बयान दे दिया कि जी हम रोडों पे निकल आएंगे। जी। फिर दूसरी बात ये सिस्टर यानी कि आपको लग रहा है कि ये जो बयान दिया है फजलुर रहमान साहब ने कि अगर अहमदाबाद की तहरीक कामयाब नहीं हुई तो हम रोडों पे निकल आएंगे, तो इनके पास नंबर पूरे नहीं है। जबकि आप देखेंगे वो तो बाकायदा उन्हीं की पार्टी के लोग, पीडीएम की पार्टी के लोग जो है ना तजिया दे रहे थे। जब उनसे एंकर ने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे तो मेंबर ज्यादा है, बल्कि 172 से भी ज्यादा है। तो उन्होंने कहा कि बता दें कितने, तो उन्होंने कहा ये सरप्राइज है, बहुत ज्यादा है। तो आप कह रहे हैं मेंबर पूरे नहीं है? नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ ना। जी। अब जैसे अलीम, आपने सुना कि अलीम खान जो है वो जाके आज नवाज शरीफ से मिले। जी, जी। देखिए बात ये है, जिस तरह ये चौधरी बिरादरान कभी भी मुस्लिम लीग नून से आप ये देखें ना कि ये चौधरी बिरादरान और इनके तो आपने देखा नहीं, ये जो जहांगीर तरीन ग्रुप और ये जो अलीम ग्रुप है, इन लोगों ने तो कहा ना वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कि पंजाब से उस्मान बुज़दार को हटा दिया जाए, पर उन्होंने तो इन मुस्तरद कर दिया, मना कर दिया वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और उन्होंने तारीफों के पुल बांध दिए उस्मान बुज़दार के। और आपको पता है वैसे अवाम भी उनसे तो मुतमईन नहीं है, अवाम भी बहुत परेशान है। मैं जी। आपको यही बात बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान ने एक बात कही है कि इनकी सियासत इस एतमाद के बाद खत्म कर दूंगा मैं। सही है ना? ये इतना बड़ा गेम माशाल्लाह इमरान खान ने खेला है। तो यानी कि वो कह रहे हैं कि अलीम खान की भी सियासत को खत्म कर देंगे, जहांगीर तरीन की भी सियासत? नहीं 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 नहीं, ये अलीम खान को उसने अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। अच्छा, समझिए आप। ओके। ये वोट जो है ये अलीम खान इमरान खान को ही देगा। ये बात इमरान खान का, मगर साफ तरीके से आपने देखा नहीं, जहांगीर तरीन का ग्रुप का जो बंदा आया था मीडिया में, वो साफ कहा था कि अगर हमने ये रख दिए शर्त, अगर वो मानते हैं तो ठीक है, फिर हम सोचेंगे, वरना अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम देखेंगे हम क्या करते हैं। तो अब तो फिर हम खुला है दरवाजे हमारे लिए, हम किसकी तरफ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि जी अलीम खान को भेजा इन्होंने। आप जी, एक बात मुझे आप बताइए। हाँ जी, बता पूछिए। अलग से कि जहांगीर तरीन की सियासत में कोई वैल्यू है? वो चाहे आज उस पर पाबंदी लग गई है। जी है? और जितने भी ये जहांगीर तरीन के लोग आए थे, ये सब इमरान खान के नाम पे आए थे जीत के। हाँ, वो तो यकीनन उसी से जीते थे। अलीम खान क्या था, वो भी तो इमरान खान के ही उस पे आया था। जी। नहीं नहीं, अलीम खान का तो सिस्टर एक अलग से ही नाम है, वो वहाँ का मेयर रह चुका है, वो एक अलग चीज है। अलीम खान तो एक अलग नाम रखता है, अपनी हैसियत रखता है। मगर जहांगीर तरीन, पर अलीम खान के बारे में भी आप जानते तो होंगे ना कि क्या हैसियत रखता है, क्या काम था उसका, ये भी आप जानते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उसने बहुत काम किया लाहौर में, बहुत काम किया, इसमें नो डाउट। मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना सिस्टर, ये लोग अलग नहीं होंगे। जी जी, ये कभी भी जी 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 खान कभी जाएंगे ना, चौधरी बिरादरान जाएंगे ना, ये अलीम खान वगैरह जाएंगे। आप देख लीजिएगा ये बात। चले ठीक है। जहाँ तक लोगों की बात है, मैंने आपसे कल भी बोला कि 184 प्लस हो गई इनके पास, पीटीआई के पास इंशाल्लाह। चले, आप कह रहे हैं ज्यादा ही होंगे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी, हेलो जी। जी जी जी, हेलो। हाँ जी, बोले। हेलो हेलो जी। मैं ये अर्ज करना चाहूंगा जी कि इमरान खान ने एमजीएम की जो हमायत ली हुई है, उसमें उसने जो आज तक की बात की थी, इमरान खान ने एमजीएम के लिए नहीं की थी, वो अल्ताफ हुसैन के लिए की थी। अल्ताफ हुसैन इस पार्टी से निकल गया है, इसलिए इमरान खान जो है एमजीएम के साथ है। अच्छा अच्छा अच्छा, एमजीएम हो या काफ की हो, उन्होंने अभी तक नहीं कहा कि हम इमरान खान के साथ नहीं है। इमरान खान के पास अदम वोट जो है ज्यादा है इनसे। अगर इन बिचारों के पास कुछ वोट होते तो वो अब तक शो कर चुके होते। उनके पास तो है नहीं वोट। अब मौलाना कह रहे हैं मेरे पास वोट है बहुत ज्यादा। यानी कि आप कह रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास ज्यादा वोट है, जिस तरह अभी एक कॉलर भी बोल के गए। ये तीन चूहे हैं, ये कहते हैं कि हमारे वोट बहुत ज्यादा है, तो इनके पास तो 400-500 वोट है। भाई हम तो कह सकते हैं हाँ भाई, ये कल आप कह देंगे हमारे पास 1000 वोट है, हम मान लेंगे भी 1000 वोट है इनके पास। इनकी औकात क्या है आप ये बताएं? ये क्या इन्होंने आज तक किया? ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त, ये 70 साल का गलता है, ये 3.5 साल में इमरान खान हल कर लेगा। ये 70 साल का हिसाब दे नहीं रहे, इमरान से कह रहे हैं 3 साल का हिसाब दे दो। अरे बाबा 70 साल आपने बर्दाश्त किया, 3 साल तो बर्दाश्त कर लो, पाकिस्तान बना रहा है ये। क्यों ऐसे आप लोग? यानी कि आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो लेकर आया था, विजन लेकर आया था नया पाकिस्तान बनाने का, तो वो नया पाकिस्तान बन रहा है अभी, ये कहना चाहते हैं? 100% बन रहा है। देखिए जी, इस वक्त आप पाकिस्तान चले जाए, पता नहीं आप लास्ट टाइम कब गई थी, पाकिस्तान चले जाए, आप पाकिस्तान में देख लेंगे किस तरह आपसे बात की जाती, किस तरह तरक्की की मंजिलें तय कर रहा है।
अब हर काम वो डिजिटल कर रहा है, जिस तरह यहाँ पर होता है कनाडा में, वही काम तो वहाँ कर रहा है वो। यही तो चाहिए हमें। अगर वो कर रहे हैं तो आप उससे परेशान ये हो रहे पटवारी सारे, ये पटवारियों की नस्ल है ना, ये जितने बैठे हुए पटवारियों का काम करते रहे, माल बनाने का। आज देखे चौधरी तनवीर पकड़ा गया, उससे पूछिए क्या वो चौधरी तनवीर जो है नमाज पढ़ते हुए पकड़ा गया, चोरी करके भाग रहा था, पकड़ लिया उसको चौधरी जी। तो अभी जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जो कहा जा रहा है पंजाब में जो जहांगीर तरीन का ग्रुप और ये जो अलीम खान का ग्रुप है, तो वो कह रहे हैं कि जी उस्मान बुज़दार को हटाएं, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तो मना कर दिया कि नहीं, और उसके तारीफे के पुल बांध दिए उन्होंने बुज़दार खान के। नहीं, बुज़दार चला जाएगा। बुज़दार के लिए आपको पता नहीं डेट खबर आई है, बुज़दार को ये फाइनल कर दिया बुज़दार की। जी हाँ, वो मगर फायदा किसको होगा अगर बुज़दार को चलेगा? मेरे दोनों सवालों के जवाब दें जी। आपके फायदा तो इमरान खान के अलावा फायदा और किसको होगा? आपको ये लग रहा है कि ये कह रहे हैं कि ये फायदा तो किसी और को, चौधरी बिरादरान को होगा? अगर उस्मान बुज़दार जाते हैं तो फायदा उनको होगा। लेकिन जब मगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से जब कहा गया था तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। सिचुएशन आती है, आदम एतमाद की जब भी आएगी सिचुएशन, जितनी भी अलाइड पार्टियां होती हैं वो अपना भाव बढ़ाती हैं। वो कहती है ना हमारे पास दो हमें स्थिति में दो वज़ारतें मिली हुई तो हमें तीसरी भी मिल जाए। जी 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 ये जी ये बस लेंगे, थोड़ी सी लेने के बाद ठीक हो जाएंगे, कोई बात नहीं है ऐसी। इमरान दे देगा। आप ये एक सेकंड होल्ड करें, इमरान दे देगा आप ये कह रहे हैं। जी हेलो जी, ये बहुत देर से बार बार कॉल कर रहे हैं, मैं इनकी क्लियर नहीं हो रही थी जी। नहीं, मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इमरान खान को अगर वोटों की जरूरत होती या वोटों की लालच होती तो जहांगीर तरीन और हलीम को क्यों अलग करता? जहाँ बात आई उसूल वो मगर आप देखें, वो तो कह रहे हैं कि अलग किया ही नहीं। आप कह रहे हैं अलग क्यों करता, वो तो कह रहे हैं, कॉलर कह रहे हैं अलग किया ही नहीं। आप कह रहे हैं अलग क्यों करता, इसलिए अलग करा कि उसको वोटों की जरूरत नहीं, मगर कॉलर तो कह रहे हैं उसको अलग किया ही नहीं, वो तो साथ है। अभी एक और कॉलर थे, उन्होंने भी यही कहा। पहले एक कॉलर ने ये कहा है जी कि उसने अलग नहीं किया। जी, उनकी एक अपनी डिमांड है, उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो इमरान खान मानने पे तैयार नहीं है। सेक्रीफाई नहीं करेगा वो चीनी पर, शुगर पर, किसी मौके पे शुगर। वो इस टाइप का आदमी नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी में ये चीज ही नहीं है। वो ये चीज वो नेगोशिएशन नहीं करेगा। मेरी बात सुने ना, मैं आप जो कहना चाह रहा हूँ कि वो जब नेगोशिएशन नहीं करना चाहता, उसने कहा दोस्ती गई भाड़ में, पहले है मुल्क। यार इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आ रही। अगर उसको दोस्ती रखनी होती ना तो उसको वोट तो घर पे थे उसके। उसने कहा देखो जहांगीर और हलीम, उसूल पर चलोगे मेरे साथ और नहीं तो गेट आउट वाला आदमी, उसने गेट आउट कर दिया। वो लालची नहीं है वोटों का। आप लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? इतनी छोटी सी बात है। अब आप दूसरे कॉलर ले लीजिए, फिर हम इसके ऊपर बहस करेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। जी हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपके? कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप बताएं आप खैरियत से हैं? बस देखिए, मैं तो कॉल ऐसा है इसलिए नहीं करता कि 88 से ये आपके साथ साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए सर, ये 88 से यही तमाशा है। 88 से यही तमाशा है जी। जी बोले जी। अच्छा, मेरा किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है, मैं बात वही करूंगा, ऐसा लगेगा रिपीट कर रहा हूँ। हाँ तो रिपीट ना करें ना, चेंज लेकर आए, कोई चेंज बात करें। रिपीट तो सबको पता है कि एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है और एस्टेब्लिशमेंट लेकर आती है और सारा काम एस्टेब्लिशमेंट कराती है। यहाँ आपने बहुत ज्यादा, मुझे याद है सारी कहानियां। हाँ देखें, कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली जाती नहीं है। आप सिर्फ देखें, ये है 2 जर्नलों की लड़ाई, वरना ये चोरों के टोले में जान कैसे पड़ी। आप ये बाजवा साहब कह रहे हैं मेनू एक्सटेंशन चाहिए, और कोर्ट कमांडर पिशावर यानी कि ISI चीफ जनरल फैज कह रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ बनाओ। देखें जी, अब आप थोड़ा सा एक तवज्जो से सुनिएगा बड़ी उससे प्लीज। आप मुल्क के चारों तरफ देखें हो क्या रहा है। इमरान खान जो कर रहा है, ये पहली दफा ऐसा हुआ है। दुनिया में करप्शन हर जगह होती है, चाइना, इंडिया, हर जगह। लेकिन हमारी पाकिस्तानी कौम को सलाम है जो इन सियासतदानों ने ऐसी कौम बनाई है जो मुसलमान होके चोरों की सपोर्ट कर रहे हैं, लुटेरों की सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे एक भाई ने कहा कि 70 साल का हिसाब नहीं दे रहे, 3 साल का हिसाब मांग रहे हैं। भाई देखें, आपका मुल्क में इमरान खान के अलावा
मेरा कोई ताल्लुक नहीं है पीटीआई से, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है सियासत से, लेकिन आप देखिए ये तो इसकी तो एग्री मैं भी करती हूँ और बताती हूँ कि वाकई आपका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, सिर्फ आप फौज के लिए आके बात करते हैं यहाँ पर। जी, मेरी बात का कोई जवाब दे दे जी, इन लोगों में कौन सा आदमी कितना पढ़ा लिखा है, क्या बात कर सकता है। आप इमरान खान की हिस्ट्री उठा के देखे ना, उसको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर लगा रहे थे, ये किसी सरकारी स्कूल में हेडमास्टर ने क्या चपड़ासी नहीं लग सकते, ये फजलुर रहमान, ये चौधरी शुजात। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जितने सियासतदान हैं इनका सबका दरवाजा GHQ का गेट नंबर 14 है। आपको छोटी सी मिसाल दे दूं, इस वक्त कराची वालों की बुरा हाल है, घरों के दरवाजे तोड़ के, अब पहले तो मोटरसाइकिलों पे वो स्नैचिंग कर रहे थे टेलीफोन की और पैसों की ना, अब घरों के दरवाजे तोड़ के पैसे और तजोरिया लोगों को मार रहे हैं। रेंजर्स मौजूद है लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके पास स्पेशल जो इख्तियारात हैं वो भी मौजूद हैं। अच्छा आप ये सुनिए, आपके मुल्क में अभी स्विस पेपर आए, उसमें जनरल अख्तर अब्दुल रहमान का नाम आया, मट्टी पै गई, और उसके दोनों बेटे इस वक्त इमरान खान की उसमें काबीना में वजीर हैं, हारून और हिमायूं, राइट। देखिए ये ऐसा खेल खेलते हैं कि खुद और इनके बच्चे और इनकी फैमिलियां याशी करती हैं, आप और मैं बैठ के यहाँ बहस कर रहे होते हैं। अभी वो पिशावर के सारे मजलूम मस्जिद में नमाजी शहीद हुए हैं जी, उनका किसी ने पुरसाने हाल, आपने कितना प्रोग्राम किया उस पे? मैंने तीन प्रोग्राम किए मैंने, आपने नहीं कॉल किया कि मैंने इस पे प्रोग्राम किए, समझ आ गई। मैं हर टॉपिक पे प्रोग्राम करती हूँ, आपकी कॉल नहीं आई। अब आप कह रहे हैं आपने कितने प्रोग्राम किए? अच्छा जी, मैंने 2 आवर्स का प्रोग्राम किया उसी पे जो हुई थी मस्जिद के अंदर, ये वाकया हुआ था। मैंने कहा था कौन लोग तैयार करता है ऐसे लोगों को कि खुद भी मर गया, इतने लोगों की जाने दे दी। आपकी कॉल नहीं आई, मगर आज आप आगे की बात कर रहे हैं। जी देखिए सुनिए ना, अच्छा हो सकता है आपने किया, बहुत अच्छी बात है। देखिए मुझे ये बताइए कि आपके मुल्क में जब भी ऐसा कौन सा, ये आसिफ जरदारी वही है कि 2 महीने पहले जब इसकी कोर्ट हियरिंग होती थी व्हील चेयर में बैठ के आता था, ये शहबाज शरीफ को कोर्ट की डेट आती। अच्छा तो आप अभी जो हम बात कर रहे हैं, तो आप इस पे बताइए अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होगी या नहीं कामयाब होगी, थोड़ा इस पे रोशनी डाल लें, ये जो अभी शोर हो रहा है। जी ये तो आपने बात कर ली कि आसिफ जरदारी जब हायरिंग होती थी तो चेयर पे आता था। जी हम बताते। जी मैं बताऊं, ये लोग हैं जमीर फरोश, वतन फरोश और इस्लाम फरोश। ये इन बेगैरतों से मुझे कोई सरोकार नहीं है, इसलिए कि देखें अमेरिकन सफीर को कोई ये नहीं कह रहा कि उसका क्या काम है कि वो समझा से मिल रहा है, जजों से जाके मिल रहा है और पार्टी लीडरों के घर जा रहा है। कौन से मुल्क का सफीर आपके इतना दंदनाता फिरता है, आप मुझे बताएं। और हमारी अदलिया है क्या? या मक्कार लोग हैं। तो मैं उस बारे में इसलिए कमेंट नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो अच्छा यानी कि आप नहीं बता चाह रहे, चले मैं इनसे पूछती हूँ, ये बताएंगे अपनी बात। जी जी जनाब। जी देखिए बात दरअसल यह है कि जो इनकी अंदर की पॉलिसी है ना जी, ना वो आप जान सकती है ना हम जान सकते हैं, ठीक सही है। मगर आप ये देखिए इस अदम एतमाद से महीने पहले या 15 दिन पहले सब लोग क्या कह रहे थे कि अभी ये फजलो अपना परवेज इलाही हाथ उठा दें, MKM हाथ उठा दे, इमरान खान की सीट खत्म हो जाएगी, सही यही हो रहा था। जी तो अब ये क्या बात है कि फजल ये अपना MKM वाले भी उनसे जाके मिल रहे हैं, ये अपना चौधरी दरान भी उनसे अपना PTM वालों से मिल रहे हैं, मगर इमरान खान जो है वो मजबूती खड़ा हुआ है। वही वजह मैंने आपसे यही तो अंदर की क्या बात हो रही है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, कुछ कहानी नहीं पता चल रही है आपको। जी यानी कि वो कह रहे थे कि आपने देखा नहीं था चौधरी बरादरान क्या कहते हैं, हांडी चढ़ चुकी है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो यानी कि हांडी में सब कुछ पक रहा है। बिल्कुल अब फटने वाली है, हांडी फूटने वाली है, अब फूटेगी तो पता चलेगा उसमें से क्या निकला। राइट जी, तो ये कहा जाए मतलब जी इस बात का कि देखें, और वही बात है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अभी भी इमरान खान के साथ है, ये कोई इसमें दो राय नहीं है कि उनको। मगर जब एस्टेब्लिशमेंट, अगर अभी देखें, आप बात सुनेंगे, अभी जब तक अपोजिशन कह रही थी, अभी अपोजिशन से भी पूछा गया कि आप लोग मुतमईन है, एस्टेब्लिशमेंट ने तो कह दिया ना कि हमें सियासत में ना लिया घिसीटा जाए, और वो अभी मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम किए कि वो तो न्यूट्रल है, और कॉलर ने भी कहा था कि अगर कॉल नहीं आई और कॉल नहीं आएगी, और अब वो अपोजिशन भी कह रही है कि जी कॉल नहीं आई है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रख दिया? यही कह रहा हूँ ना, मैं आपको यही कह रहा हूँ, जब ये हारेंगे ना PTM वाले, ये कह देंगे कि ये इनके साथ एस्टेब्लिशमेंट थी,
समझिए आप, वही नारा इनका होगा, वो कठपुतली और सिलेक्टेड ये सब बोल रहे होंगे, मगर वही बात है कि इमरान खान को जी इमरान खान को बहुत सियासत आ गई है सिस्टर। वो उसने चले, अब आपको लग रहा है 3 साल में इमरान खान ने सियासत सीख ली है। पहले कहते थे ना सियासत नहीं आती इमरान खान को, बिल्कुल भी सही का सियासतदान नहीं है। चले, तस्लीम किया आपने। चले, मैं इन लोगों के मैसेज ले लूं छोटे छोटे से। जी जनाब, जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल, बस छोटा सा दीजिएगा, मुझे ब्रेक की तरफ जाना जल्दी से। जी छोटी सी मिसाल। एक मिसाल, दुनिया जी बस, हाँ कहीं भी मर्डर होता है ना, बड़े और जी प्लीज, हाँ जहाँ कहीं भी मर्डर होता है तो पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है ना, सबसे पहले वो इस पॉइंट पे करती है कि इस मर्डर से फायदा किसको हुआ है। ठीक, यानी कि ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए कि मुल्क को जो तोड़ा गया था 1971 में, उसके बाद फायदा किसको हुआ? कौन लोग माइनॉरिटी में थे और मेजोरिटी में आ गए, और क्यों बंगालियों को हमसे अलग किया गया? और वो दिन है और आज का दिन है, हमें जलालत की इंतहा तक पहुंचा दिया, गुर्बत की इंतहा तक। चले, ये आपका बहुत दफा आपने ये तजिया हमारे चैनल पे किया, आपकी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद है कि हमें कहाँ पहुंचा दिया, बंगालियों को क्यों अलग किया गया, बांग्लादेश को क्यों अलग किया। अब जरा थोड़ा नया जो है ना, जो करंट अफेयर करंट चल रहा है, पर आप करंट कुछ भी नहीं बोलते, जो टॉपिक होता है उसमें नहीं बोलते, आप वही सारी बातें बोल रहे होते हैं और आपको लगता है वो याद है सारी, और याद करी हुई आप वही मेरे अच्छे से भाई वही से बोल रहे होते हैं। जो टॉपिक चल रहा होता है उस पर थोड़ी बात करें, उस पर रोशनी डालें, ऑडियंस वो सुनना चाहती है और देखना भी वही चाहती है, पर आप वो पुरानी कहानी लेकर आ जाते हैं और अक्सर वही बातें बोल रहे होते हैं। वो मेरे पास आपका रिकॉर्ड है, भेजूंगी मैं आपको रिकॉर्डिंग। आप सुनिए ना, चेंज करें थोड़ा सा। जी अब मुझे कर दीजिए, एक सेकंड मैं आपसे करूंगी, एक सेकंड मैं कॉलर को क्लियर करके ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ। देखिए, मैं एक तरफ ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूँ, 2 3 पूरे कॉलर समझे फुल है और किसी को भी ऐड नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं छोटा मैसेज दे दें आप, फिर मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। जी बोलिए। छोटा मैसेज यही है कि आप लोगों को, पाकिस्तानी कौम को समझना चाहिए कि इमरान खान को टाइम देना चाहिए। और जिसने भी कहा था, देखें, जिसने भी कहा था वो एक पढ़ा लिखा आदमी है, वो तरीके से उसने दुनिया देखी है, उसने गुलामी में जिंदगी नहीं गुजारी। और देखें, सिर्फ वो, उसको दौलत, शोहरत और इज्जत की जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत कुछ है, इनसे ज्यादा ये वजीर आजम भी बन जाए ना, मौलाना फजलुर रहमान, उसके पास है एक। देखें, पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो आइंदा इलेक्शन देखता है, जो लीडर होता है ना, वो आइंदा जनरेशन देखता है। तो ये लीडर नहीं है, ये जो टोला है ना, ये जो मौलाना का इस्लाम फरोश है, ये लोग हैं नेक्स्ट इलेक्शन देख रहे हैं ये, जबकि इमरान खान आपके लिए, जनरेशन के लिए काम कर रहा है। आप लोग समझने की कोशिश करें, कनाडा अमेरिका में बैठ के आप लोग उन लोगों की हिमायत कर रहे हैं जो चोर हैं, जो गिल्टी हैं, आपकी अदालतों से फिर आप आइन की बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। चले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप आपने सही करंट बात की ना। जी हेलो जी। अच्छा जी, ये बात ये हमारे जो है वो पीटीआई के ऐसे हटाई हार्ड वर्कर थे बहुत ज्यादा, जो कहते थे जी नियाजी की जो है सियासत तो बहुत उरूज पर है। फिर क्या हुआ, फिर हजारा कम्युनिटी पे जो हमला हुआ, उसमें वो लोग हलाक हो गए। फिर वो आया और फिर कहने लगा कि इसको तो सियासत आती नहीं है, ये डरपोक है, गया नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखें, ऐसे लोगों को कहते हैं पार्लियामेंट में होते हैं लोटे, और आपके प्रोग्राम में भी आते हैं लोटे तकरार के अंदर। तो इन लोटों को तो आप इस्तेमाल करना चाहिए, इसको तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ इस लोटे को। तो इस किस्म की बातें जो कहते हैं ना आपका समीना जी, ये सारे के सारे नाकाम लोग हैं, शिकस्त पाश लोग हैं, शिकस्त खुर्दा लोग हैं। और देखिए, मैं एक बात बताऊं कि हर कोई अपनी पार्टी से, एक बात सुने एक सेकंड बात सुने, हर कोई अपनी पार्टी से मोहब्बत करता है, लफ्जों का इस्तेमाल सही करें, हमेशा यही कहती हूँ। देखें, अगर कोई फजलुर रहमान की पार्टी को चाहता है तो वो उसी से प्यार करेगा, मोहब्बत करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। कोई नवाज शरीफ की पार्टी को चाहता है वो उसी को सपोर्ट करेगा, और कोई हुकूमत की पार्टी को, पीटीआई को चाहता है वो उसको सपोर्ट करेगा। तो हर एक का हक है, हर एक का राइट है कि वो अपनी पार्टी को सपोर्ट करे और बात करे। आप किसी के ऊपर ये नहीं कर सकते कि जी आप अपनी इस पार्टी को सपोर्ट करें, हमारी पार्टी के साथ जुड़ जाए, नहीं जुड़ेगा कभी भी। वो अपनी पार्टी के साथ अगर सिंसियर है तो आप लोग लफ्जों का चुनाव सही अदा किया करें। जी बोलें। जी